ये है भाई सामने हमारी अटल टनल, और अटल टनल पे हो रही है स्नोफॉल, हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स और फॉल दोनों कह सकते हो आप। देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था, स्नो फ्लैक्सेस आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे फ्लैक्सेस आ गए हैं। भाई स्नो का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए और कितनी आ जाए ना। ये देखो कैसे फ्लैक्सेस उड़ने शुरू हो गए, और जैसे ही आप फ्लैक्स उड़ने शुरू होते हैं ना, वो गाड़ियां निकालनी शुरू कर देते हैं। देखिए भाई टूरिस्ट कितने खुश है ना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार स्नो देख रहे होते, तो एकदम मस्त होके स्नोफॉल का मजा उठा रहे हैं। ये भाई ये है नॉर्थ पोर्टल जो सिसु साइड में है, और इधर नीचे टूरिस्ट देखिए कहाँ से चढ़ चढ़, ओ भाई साहब लोग भी हर जगह स्नो दिख जाओ, स्नो पॉइंट तो अपने आप ही बना देते हैं। ये देखो। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और फिलहाल हमें अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, लेकिन अटल टनल के साउथ पोर्टल पे हो रही है एकदम जबरदस्त बर्फबारी, यानी कि बहुत हैवी तो नहीं, पर स्नो फ्लैक्स काफ़ी हैवी आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे कैसा था सोलांग वैली का मौसम, उसके बाद अटल टनल पे कितनी स्नोफॉल हुई। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे नॉर्थ पोर्टल यानी सिसु की साइड में, तो मौसम तो क्लाउडी था लेकिन बर्फबारी हमें नहीं मिली। और डेट है आज 18 फरवरी 2026। तो दोस्तों जुड़े रहो और आपको दिखाते हैं कैसा है मनाली का और सिसु का माहौल। मॉर्निंग दोस्तों, सो एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मौसम आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो भाई फिलहाल ऊपर तो स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो हम भी फिलहाल फटाफट निकलते हैं। अभी फिलहाल हम सोलांग वैली, और सोलांग वैली से अभी निकल रहे हैं अटल टनल की ओर, और फिर आपको दिखाएंगे सिसु, और फिर उससे आगे कहीं जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं आज। तो भाई एक तो आज की स्नो की प्रेडिक्शन थी, जो प्रेडिक्शन के कारण काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही है आज, क्योंकि लोग प्रेडिक्शन देख के भी आते हैं स्नोफॉल की। पर आज देखो आप, ऊपर तो मौसम ख़राब है, पर अभी कुछ ऐसा माहौल बना नहीं है कि बर्फ़ आ जाए। और भाई कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है ना, पूरे दिन से सुबह से ही ऐसा है, तो बन भी सकती है बात कुछ। सोलांग वैली टूरिस्ट ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा टूरिस्ट तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक टूरिस्ट सोलांग वैली में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो लोग कैलोंग और सिसु वगैरह में बाई बस जाना चाहते हैं, तो भाई ये देखिए भाई, मनाली से कैलोंग वाली बस सामने खड़ी हुई है। ये देखिए कुल्लू से आती है भाई, ये कुल्लू से मनाली, मनाली से कैलोंग। और बात करें डेट और टाइम की, तो भाई अभी आज है 18 फरवरी 2026, और टाइम है दिन का 1:30। अभी तक माहौल फिलहाल यही है, आगे माहौल कुछ बनता है तो आपको दिखाते हैं। वैसे देखो भाई, स्नो की कमी तो इस एरिया में कहीं भी नहीं है, हर जगह अच्छी खासी स्नो आपको देखने को मिल जाएगी। और टूरिस्ट भी अब आज कुछ ठीक ठाक से लग रहे हैं, कल तो बहुत ही कम लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हुआ है टूरिस्ट को। और ये पूरा देखिए सोलंग वैली का ग्राउंड, तो ये आप कल की वीडियो में अपडेट इसका दे ही दिया था हमने। सारी एक्टिविटीज़ ऑन है इसमें, और आप जो भी एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। तो खूब मज़े आने वाले हैं। जो लोग अभी आए हुए हैं वो फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। भाई जो लोग दिन में 12-1 बजे आते हैं ना, उनको तो पार्किंग का इशू यहाँ मिल ही रहा है आजकल। तो देखोगे इवन की सोलांग वैली ग्राउंड से आगे भी लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर तक की लोगों ने पार्किंग लगाई हुई है, क्योंकि भाई जब स्पेस पार्किंग में फुल हो जाता है ना, तो उसके बाद लोग रोड पे लगाना ही मजबूरी है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं धुंधी से फिर अटल टनल, और अटल टनल से सिसु की तरफ निकल जाएंगे। तो भाई धीरे धीरे बढ़ते हुए, और ये देखो लेफ्ट साइड में आप देखोगे महिंद्रा की नई गाड़ियाँ जो लॉन्च हो रही है ना, तो वो कवर कर रखी है। तो ये पूरा रैप करके ही भाई लेते हैं। ये ट्रायल में आई हुई है, लगभग 1 साल और लगेगा इनको अभी मार्केट में आने में। 2027 में आने वाली है ये, और आते ही धूम मचाएंगे, क्योंकि भाई मैंने वो गाड़ी अंदर से देखी है ना, बहुत अच्छी है। और आप इस रास्ते में है ना, जहाँ भी जाएंगे ना, आपको खूब सारी स्नो मिलने वाली है। और बहुत, कहीं भी आप अपनी गाड़ी को देखो साइड में लगाओ, आराम से स्नो में एंजॉय करो, अपने फोटोज़ खिंचाओ, रील बनाओ, जो आपको करना है वो क्यों करो, और मस्त होके फिर आगे निकल जाओ। तो मतलब एक तरीके से कोई किसी भी तरीके की वो नहीं है दबाव कि भाई आपको एक ही जगह पे पहुंचना है और वहीं जाके आप इंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा पहले इनको पास ही दे देते हैं भाई, क्योंकि हम चलते हैं आराम से धीरे धीरे वीडियो बनाते हुए, तो हम नहीं चाहते किसी और को हम डिस्टर्ब करें। तो दोस्तों आज जो प्रेडिक्शन है ना स्नो की, वो बहुत लाइट प्रेडिक्शन है। हो भी सकता है कि आ जाए, बहुत अच्छी स्नो भी आ जाए, और हो सकता है भाई ये मौसम ख़राब ही रहे और स्नो का नामो निशान ना आए, या फिर हो सकता है फ्लैक्स आ जाए। तो वो सब है हमारी किस्मत के ऊपर। दीपक भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सिसु, तो बस मुझे जाना है और उनको ज्वाइन करना है।
अरे तो बेहद शानदार है। और ऊपर के हिल्स में देखोगे तो आपको स्नोफॉल की जैसे होता है ना, फोग होती है जैसे स्नोफॉल गिरते वक्त, वैसी फोग दिखाई दे रही। तो मान के चलिए कि ऊपर अपर हिल्स में स्नो हो भी रही होगी। और भाई गाड़ियां तो आज तो काफ़ी दिख रही है, क्योंकि ये दिन का टाइम है ना भाई। इस टाइम तो वैसे ही गाड़ियां बहुत ज़्यादा एक ही दिशा में दौड़ रही होती है। हमने देखिए ये चल रही है यहाँ से जिप लाइन, और भाई लोग है ना जिप लाइन का खूब मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि वैली काफ़ी बड़ी है। तो बिल्कुल वैली के चोटी से जाती है ना, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है, फन आता है, पर भाई डर भी लगता है। नज़ारे आप किसी भी तरफ मुंह घुमाओगे उसी तरफ बेहतरीन है अभी फ़िलहाल मनाली में, क्योंकि देखो जब तक स्नो इन पहाड़ों पे है ना, तब तक तो ये जन्नत दिखते हैं बिल्कुल एकदम नए नए से फ्रेश। और बर्फ़ यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 8-10 इंच तो हर जगह बची हुई है, पर हो सकता है कहीं कुछ जगह पे तो 1.5-2 फुट भी बची हुई है। पर आज जैसे धूप नहीं निकली तो आज बिल्कुल नहीं पिघलेगी, और अगर आज बर्फ़ गिर गई ना तो भाई ये फिर दोबारा बिल्कुल वाइट हो जाएगी, क्योंकि अब देखो अब थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है ना, तो पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा डार्क हो गई है। आते हुए भी दोस्तों एक तो नज़ारा ये दिखाना बनता था कि भाई ये नज़ारा तो बनता है। ये देखो पूरी की पूरी सिर्फ बीच में आपको थोड़ी सी रिवर दिख रही है, और ये नज़ारे ये थोड़े से आज डे क्लियर नहीं है तो इस कारण से थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि उधर देखोगे तो उधर भी ऐसी फोग हो रखी है कि बस कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है। और लोग भाई आराम से एंजॉय करते चीखे मारते हुए जा रहे हैं। यहाँ खड़ी हुई अपनी गाड़ी। दोस्तों जो लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो देखो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर इस टाइम आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको बहुत खूबसूरत तो नज़ारे मिलते हैं, और हर चीज़ बड़ी रीज़नेबल मिलती है। और इससे क्या है कि एक जो होटलियर है ना, उनको टैक्सी वालों को जो ऑफ सीज़न में थोड़ा सा सपोर्ट होता है ना, वो भी आपका मिल जाता है, और काफ़ी बेहतर आपके लिए भी होता है, और काफ़ी सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और नज़ारे एकदम जानदार होते हैं। भीड़ में आने की बजाय अपनी 2 से 3 दिन की छुट्टी लो और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाओ। तो अक्सर है ना लोग एक गलती कर देते छोटी, देखो बीच में गाड़ी छोड़ दी और चले गए। तो ये गाड़ी है बिल्कुल टर्न पे खड़ी हुई है, अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है और पासिंग नहीं मिली ना भाई तो फिर उड़ाती हुई जाएगी। जबकि इस साइड में देखो यहाँ जगह है, आगे भी जगह है, पर इनको पड़ी हुई है बस अपनी मस्ती की। भाई देखो आप मस्ती करने आते हो, बिल्कुल आपका हक है मस्ती करना, पर अगर उस मस्ती से किसी और को डिस्टरबेंस हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है या हादसे को न्योता दे रहे हो तो भाई ऐसा मज़ा मत करो। बस यही एक भाइयों की तरफ से सलाह है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हम एडवाइस दे रहे हैं, किसी को फोर्स तो हम क्यों करेंगे। देखिए हाँ फिर भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश बर्फ़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक वहाँ के मुकाबले कम आता है, तो आप देखोगे काफ़ी फ्रेश सी लग रही है यहाँ पे बर्फ़, और है भी 1.5 से 2 फीट। तो भाई ये डिपेंड करता है, देखो सामने बिल्कुल खाली पड़ी हुई, यहाँ 1.5 से 2 फीट है, तो ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हवा के फेर से किस तरफ बर्फ़ आई, और दूसरा भाई धूप कहाँ पे ज़्यादा लगती है, तो उसके हिसाब से ही बर्फ़ बचती है। देखो कहीं 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं आधा फुट, और कहीं बिल्कुल ही नहीं आगे। दोस्तों बर्फ़ देखने वालों की तो मैं कह रहा हूँ अब तो कमी ही नहीं है, जहाँ मर्जी देखो बर्फ़ के। देखो यहाँ तो कम से कम भी 3-3, 4-4 फुट, क्या कई जगह तो 6-6 फुट बर्फ़ भी दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये यहाँ से क्या है कि फिसल के ज़्यादा आती है, स्लाइडिंग एरिया है ना, तो पूरी ऊपर वाली बर्फ़ भी नीचे खिसक जाती है धीरे धीरे। और बात करूँ ना खाने पीने की, भाई खाने पीने के लिए भी आपको है ना इतनी मैगी, एग की स्टोक, और भाई दुनिया भर की भुट्टा हो गया, और उससे अलग भाई एक वो बंद का हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं खाने के, पर मिलेंगे मोस्टली फास्ट फूड ही। धुंधी से पहले आपको एक BRO कैफ़े भी मिलेगा, जो BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे देखो भाई बर्फ़ इकट्ठी कितनी कर रखी है, कम से कम भी भाई 10-15 फुट इकट्ठी कर रखी है। तो खाने वगैरह का जो मैं कह रहा था ऑप्शन बहुत है आपके पास। ये है सामने भाई धुंधी, और बेसिकली ये इस एरिया में एक तो क्या होता है जब गर्मियाँ होती है और बारिश होती है ना, तो धुंध यानी कि फॉग बहुत ज़्यादा होती है, और जब भाई स्नोफॉल होता है ना तो सबसे ज़्यादा इधर होता है, क्योंकि ये पूरी वैली ऐसे घिरी हुई है, तो इसी कारण से इस जगह का नाम है धुंधी। और काफ़ी सुंदर जगह है, अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो आपको दिखाते हैं इसकी सुंदरता। देखिए भाई पूरी की पूरी वैली इतनी प्यारी लगती है ना कि बंदा घंटों बैठ के यहाँ आराम से मज़ा ही ले सकता है। और हम भाई इतनी बार रुक चुके हैं यहाँ पे, तो अब फटाफट चलते हैं आगे, क्या पता हमारी किस्मत में कहीं
स्नोफॉल या स्नो फ्लैक्स मिल ही जाए। यह नज़ारा दूसरी साइड से बहुत ही सुंदर लगता है भाई, बहुत ही सुंदर। और साथ में हो बर्फ, लेस ट्रैफिक, तो इस जगह का मज़ा और दुगना हो जाता है। पर आज थोड़ी सी धूप कम है ना, वो चीज़ मिस कर रहे हैं। जो हमें दूर तक क्लियर वैलियाँ दिखती थी ना, वो हमें नहीं दिख पा रही आज। और देखिए जगह जगह पे टूरिस्ट रुक के इस नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारे बहुत ही शानदार लग रहे हैं यहाँ से। और अब भाई हर जगह पहले एक तो है ना, कहीं 2-4 जगह पे है ना ये मैगी की स्टॉल होती थी, अब तो हर जगह बाइक वाले भी खूब मस्तियाँ, इंजॉय, फन चल रहा है। सामने अगर आप देखोगे ना तो भाई यहाँ तो मेरे को 100% लग रहा है कि हो सकती है बर्फबारी। देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था, स्नो फ्लैक्सेस आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे फ्लैक्सेस आ गए हैं। तो भाई अगर ऐसा फ्लैक्सेस रहा तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, क्या पता टनल से आगे जाना अलाउड ही ना करे। तो कोई बात नहीं भाई, जो भी होगा देखते हैं। अभी भाई स्नो का कोई भरोसा नहीं होता, कब आ जाए और कितनी आ जाए ना। ये देखो कैसे फ्लैक्सेस उड़ने शुरू हो गए, और जैसे ही अब फ्लैक्स उड़ने शुरू होते हैं ना, वो गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं और वहाँ से गाड़ियों का टर्न करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं भाई, अगर हम वो आगे तक पहुँचे तो आपको वहाँ तक दिखाएंगे, नहीं तो भाई फिर वापस आ जाएंगे। पर नज़ारे एकदम शानदार है, बिल्कुल बेहतरीन नज़ारे आ गए हैं। और स्नोफॉल के साथ तो ये और भी सुंदर लगते हैं। तो स्नो तो देखो भाई किस्मत की है, जो 1 घंटा पहले यहाँ से वापस गए होंगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखा होगा, और हमें देखो फ्लैक्स कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो ये देखिए भाई, जितना जितना ऊपर जा रहे हैं ना, उतनी उतनी ये स्नो बढ़ती जा रही है, और लोग अभी भी स्कूटर मोटरसाइकिल पे रिस्क लेके भाई उसी तरफ भाग रहे हैं। तो भाई ये रिस्क परेशान कर देता है आपको, क्योंकि स्नो में आप अगर ऐसी जगह जा रहे हो ना तो कभी भी फंस सकते हो। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले तो ऑन द स्पॉट ही फंस जाते हैं भाई, अगर 2-2, 3-3 इंच भी हो जाएगी ना तो भी फंस जाएंगे। चलो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम ऐसे टाइम पे आए कि हमें स्नो फ्लैक्स भी मिल ही गए। तो हम पहुंचने वाले हैं टनल पे, लगभग 500 मीटर ही रह गई यहाँ से तो। और अगर वहाँ पे भी अच्छे फ्लैक्स हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ तो हो ही रहे होंगे, यहाँ से तो ज़्यादा ही हाइट में है और ज़्यादा, क्योंकि जब यही फ्लैक्स आ रहे हैं तो फ्लैक्स तो वहाँ पे भी आ ही रहे होंगे ऐसे ही। देखिए भाई टूरिस्ट कितने खुश है ना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार स्नो देख रहे होते, तो एकदम मस्त होके स्नोफॉल का मज़ा उठा रहे हैं। पर यहाँ भाई पार्किंग के लिए जगह मिलनी थोड़ी मुश्किल है, तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम आगे निकल जाएंगे। ये है भाई सामने हमारी अटल टनल, और अटल टनल पे हो रही है स्नोफॉल, हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स और फॉल दोनों कह सकते हो आप। ज़्यादा देर रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा है नहीं, और भाई लोग ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ पार्किंग मिलनी मुश्किल है। भाई उस साइड में स्नोफॉल होना मुश्किल ही है, पर फिर भी ये देखिए अटल टनल में घुसने से पहले आप ले सकते हो स्नोफॉल का मज़ा। और हमें जाना है आगे की तरफ, तो इसलिए हम निकल जाते हैं आगे। टनल एकदम मज़ेदार, लोग एंजॉय करते हुए। तो इस टनल पे है ना, जब आप एंट्री करते हो तब, और जब एग्जिट करते हो तब, उसके आधा किलोमीटर पे है 40 की स्पीड, और बीच में आप चल सकते हो 60 की। तो 50-60 की स्पीड बहुत होती है भाई। अगर आपको ऐसा रास्ता साफ सुथरा है तो आराम से एंजॉय करते हुए जाओ, बहुत ज़्यादा भगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये दोस्तों नज़ारा तो यहाँ चेंज हो गया है, लेकिन भाई जो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था ना, वो स्नोफॉल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे घुटा हुआ है, हवा चल रही है तेज़। तो नज़ारे तो अच्छे हैं, पर भाई हमने स्नोफॉल मिस कर दिया। अगर हम वहीं रहते तो शायद हमें और अच्छा स्नो देखने को मिल जाता, पर कोई बात नहीं यार, अब स्नोफॉल इतना देख चुके हैं, अब आगे बढ़ना चाहिए। आप देखोगे यहाँ तो भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि पार्किंग की जगह मिलना भी लगभग नामुमकिन सा हो रखा है। तो देखते हैं, कहीं यहीं लगाएंगे साइड में, और फिर 5 मिनट करके निकल जाएंगे। भाई ये है नॉर्थ पोर्टल, जो सिसु साइड में है, और इधर नीचे टूरिस्ट देखिए कहाँ से चढ़ ओ भाई साहब, लोग भी हर जगह स्नो दिख जाओ, स्नो पॉइंट तो अपने आप ही बना देते हैं। ये देखो पूरे एरिया में रिवर साइड पे गए हुए हैं, बढ़िया लोग एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया फन कर रहे हैं। और यहाँ क्या कि पार्किंग वार्किंग बड़ा इजीली मिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ है नहीं यहाँ पे, तो लोग मस्तियाँ कर रहे हैं। आप भी अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, चारों तरफ मिलेगी आपको बहुत सारी बर्फ़, और इवन कि रोड साइड पे भी आपको 1.5 से 2 फुट बर्फ़ आप देखोगे पूरे एरिया में है ही है। तो नज़ारे एकदम शानदार, मौसम बिगड़ा हुआ,
उस तरफ हो रही थी स्नोफॉल, तो उस तरफ अच्छे स्नो फ्लैक्स आए हुए थे, बट भाई इधर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। निकल गए हम आगे सिसु की तरफ। माहौल एकदम मस्त हो रखा है और फिलहाल अब देखोगे टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन आई थी ना वो बहुत अच्छी थी। और लोग देखो यहाँ खड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि स्नोफॉल तो हुआ ही नहीं, क्या हुआ। और अभी है ना साउथ पोर्टल पे मनाली साइड पे बढ़िया बर्फबारी हो रही है, जो लोग इंजॉय कर सकते हैं। पर भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। अब इनको जब तक ये पहुंचेंगे क्या पता वो स्नोफॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इनकी किस्मत के ऊपर है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो आपको नज़ारे भी चेंज हो जाएंगे। सिसु में नज़ारे अलग मिलेंगे, और उससे आगे अगर हम जाएंगे तो नज़ारे कुछ और ही अलग मिलेंगे। तो अलग अलग नज़ारों का आनंद लीजिए, जुड़े रहिए हमसे। बट भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कमेंट्स किया करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और हमें खासकर इस टाइम जब हमारा चैनल वीक चल रहा होता है, क्योंकि जब ऑफ सीजन होता है तो हमारे चैनल को भी इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। फील करके देखिए, दोनों तरफ 5-5 फुट 4-4 फुट बर्फ हो, आप इन सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हो और धीरे धीरे गाड़ी चल रही हो, मज़ा ही आ जाता है भाई। और हल्की सी स्नोफॉल और हो जाए ना, ओए होए, वो हो जाएगा भाई सोने पे सुहागा। नहीं तो ये देखो जो साइड वाली बर्फ है ये तो पूरी खराब ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। और अभी तक भी आप देखोगे BRO अपने काम पे लगी हुई है, रोड को और चौड़ा पार्किंग वगैरह को बना रही है। तो ये तो भाई हमेशा लगे ही होते हैं, ऑलवेज ऑन। तो आप निकलते हैं भाई आगे की तरफ। तो दोस्तों कितने हमारे ऐसे सब्सक्राइबर है, दोस्त हैं जो हमें देखते हैं और भाई जिन्होंने स्नोफॉल का मज़ा लिया है। देखो जिन्होंने मज़ा लिया है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो एक अलग ही एहसास होता है भाई, वो फीलिंग हम बता नहीं सकते। हम इतनी बार स्नोफॉल देख चुके, इतनी बार देखने के बावजूद भी जब हमें स्नो दिखती है ना तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। जो लोग भाई नए नए आए हैं और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम स्नो देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं मानता हूँ ये तो एक मतलब गॉड गिफ्टेड ही होता है भाई। मुझे जिस तरीके से लग रहा है शायद ये रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुल गए हैं भाई। ये देखो लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट भी खुल गया है, और अगर हम आगे चलते हैं तो ये रेस्टोरेंट भी खुल गया है, बेफिक्रा रेस्टोरेंट भी खुल गया है। तो सारे रेस्टोरेंट्स ऑन हैं। अब भाई सिसु में और देखते हैं, क्योंकि ये शायद जो मेन इन्होंने क्लोज किया था ना, वो नीचे वाला हेलीपैड क्लोज किया था, पर इन्होंने यहाँ से तो खोल दिया। अभी ये पता नहीं भाई आगे सिसु में क्या मिलेगा, तो वो आप सिसु में चल के ही आपको दिखाएंगे तभी बेहतर है। पर भाई नीचे देखो, इधर तो इस पहाड़ पे आपको कम बर्फ दिख रही है ना, लेकिन आप देखोगे ना नीचे रिवर पे भी बहुत अच्छी खासी बर्फ दिख रही है, बहुत अच्छी खासी। ये देखो भाई ये रोड जो बरसातों में टूट गए ना, कैसे गाड़ी हिलती है ना, पूरा पेट का पानी हिला देती है। ये कुछ लोग तो अपने साथ अपना डॉग भी लेके आए हुए हैं, डॉग के साथ ही सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे, रील बनवा रहे। तो भाई देखो सबके अपने अपने शौक होते हैं, नज़ारों का आनंद लेते रहो, जुड़े रहो, पर भाई कमेंट वगैरह करते रहा करो दोस्तों। तो अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सिसु की ओर। और ये जो आपको सामने का जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया है सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं, शूटिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। बट जो भी है यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने दिखाया होगा आपको, यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा था। जो ये दिक्कत आती है ना, देखो कैसे एकदम गंदी हो जाती है ना बर्फ़, तब बड़ी गंदी लगती है। अदरवाइज नीचे देखोगे तो नीचे आपको बड़ी साफ़ सुथरी बर्फ़ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक तो लोग है ना जाते वगैरह बहुत है ना, तो इस कारण, और कुछ रोड के नज़दीक होगी तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इधर से आप नज़ारे देख सकते हो एकदम बहुत ही बेहतरीन और शानदार। यहाँ से कराते हैं शायद जिप लाइन, तो जिप लाइन से आप यहाँ से वहाँ चले जाते हो। और वो जो बीच में आपको एरिया दिख रहा है ना, वो है अटल टनल। तो ये है कुछ माहौल आज का। टूरिस्ट यहाँ पे भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा पूरे नीचे, क्योंकि एक तो यहाँ ना रिवर साइड भी है और एक यहाँ पे ना चिक चिक पिक पिक नहीं है। पर यहाँ पे है ना भाई जितनी भी फूड वैन्स थी वो सारी अंदर ही फंसी हुई थी स्नो में, तो एक भी फूड वैन अभी खोली नहीं है। तो हो सकता है जल्दी खोलेंगे, हो सकता है इसके कारण जो इनका फेस्टिवल के कारण बंद है, तो उसके कारण भी इन्होंने बंद किया हुआ है। दोस्तों अगर अभी फ़िलहाल की आप हालात की बात करो तो ठंड भाई नाइट में काफ़ी अच्छी खासी ठंड है, -6, 7, 8 तक चला जाता है। लेकिन दिन में क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है दिन में लगभग, अगर जैसे आज क्लाउडी है तो क्लाउडी में 1-2 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे धूप निकलती है तो वो सीधा चला जाता है 8-10 डिग्री 12 डिग्री तक।
लेकिन भाई आप अपनी प्रिपरेशन करके रखो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कब बर्फ़ आ जाए, कब बारिश आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। अपने एक तो कैप, ग्लव्स और स्पेक्स यानी ग्लासेस, सन ग्लासेस वो ज़रूर लेके चलो साथ में, क्योंकि अगर तेज़ धूप होती है तो आपको सन ग्लासेस की ज़रूरत तो 101% चल पड़ेगी। और अगर तेज़ हवा है तो उस कंडीशन में आपको अपने कैप की, हैवी वुलन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अगर आप लेना चाहते हैं ना फुल ऑन मज़ा और मस्ती, तो भाई आप अपनी प्रिपरेशन करके ही आओ। यहाँ पे कितनी सारी फूड वैन है ना आगे तक, लेकिन एक भी फूड वैन आपको खुली नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सिसु में जो बंद है उसके कारण इन सब लोगों ने बंद किया, नहीं तो अगर चाहते तो ये इधर अंदर के अंदर भी इसको ओपन कर सकते थे। चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। वो सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी। और रोड भाई, रोडों में गाड़ी ड्राइव करने में कहीं कोई भी परेशानी नहीं है। जो स्नो है ना वो है सिर्फ और सिर्फ रोड के साइडों में और नीचे मैदानों में, लेकिन कहीं भी आपको रोड पे स्नो नहीं मिलेगी। तो ब्लैक आइस वगैरह का इतने कोई चांसेस अब है नहीं। और ऐसे मौसम में तो ब्लैक आइस वैसे ही नहीं जमती। ब्लैक आइस जमेगी उस दिन जिस दिन धूप अच्छी खिली हुई होती है। और जो ब्लैक आइस होती भी है ना, तो वो ब्लैक आइस मोस्टली होती है कि भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे रात को 10-11 बजे के आसपास जमना शुरू हो जाती है मोस्टली लोअर में। अगर अपर में कहोगे तो शाम को 6-7 बजे के आसपास जमनी शुरू हो जाती है। लोअर में जो सुबह 10 बजे तक साफ हो जाती है, अपर में थोड़ा 11-12 बजे तक साफ होती है। तो ये फ़र्क है भाई। पर अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा ब्लैक आइस वगैरह का कुछ ऐसा फंडा देखा नहीं है कहीं भी। तो लास्ट ईयर में जो वो आया था ना फ्लड, सिसु के इस एरिया में ज़्यादा आया था। ये देखोगे आप पूरा का पूरा एरिया, यहाँ कभी एक बहुत छोटा नाला होता था, इसको बोलते थे पागल नाला। इसने भाई पूरे पुल वुल जो भी बने हुए थे ना सबको निकाल दिया था। फिर रास्ता बनाया गया था नीचे से, तो तब जाके यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से दोबारा चला था। तो भाई ये जो ऐसे हादसे हैं ना छोटे छोटे, ये कई बार है ना बहुत बड़े लेवल के काम कर जाते हैं। रास्तों को, अच्छे हाईवेज को चोक कर देते हैं। यहाँ तो ये कैफेज तो बंद है भाई, और वो आगे वाला एडवेंचर वाला भी अभी बंद ही है। पर ये देखो जैसे यहाँ से स्नो स्किट ज़्यादा होके आती है, तो रोड पे कम से कम भी 1.5-2 फुट की स्नो का वो दिख रहा है, मार्क्स जो होते हैं ना वो दिख रहे हैं। तो दीपक भाई जा चुके हैं आगे, वो हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें करनी है कार कैंपिंग। लेकिन कार कैंपिंग के जो वीडियोस आएंगे ना वो आएंगे हमारे दूसरे चैनल पे। तो आप हमारे दूसरे चैनल पे बेफिक्रा ट्रैवलर के नाम से जो है उस पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। कल रात को जो हमने की थी वो शायद आज शाम तक आ जाएगी, और जो आज हम करेंगे वो शायद कल या परसों तक आप तक पहुंच जाएगी। और ये देखो भाई ऐसे गंदे रास्ते पे बंदा उससे बाहर निकला हुआ है, कहीं हो गई ना हरकत, क्योंकि इधर क्या होता है एकदम झटका लगता है, पर ये धीरे धीरे ही चल रहे हैं तो ऐसा दुर्घटना। पर तेज़ स्पीड में तो भाई ना निकलो तो बढ़िया है। ये भाई लास्ट ईयर की स्लाइडों के निशान हैं रहेंगे ये है भाई एक छोटा सा वाटरफॉल जो अभी रनिंग कंडीशन पे है, और यहाँ से काफ़ी लोग पानी भर के लेके जाते हैं। तो ये है कुछ माहौल। सिसु में हम करने वाले हैं एंट्री, और जो भाई सिसु वाटरफॉल है जो बड़े वाला है वो पूरा अभी जाम है। अभी उसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट तक वो ठीक ठाक पानी चलना वहाँ से शुरू हो जाए। जब तक पिघलेगा नहीं तो भाई वाटरफॉल तो बनेगा कहाँ से। और ये है भाई सिसु का मेन एंट्री, और इसके बाद भाई पूरा एरिया देखोगे ऐसा सुंदर सजा हुआ मिलेगा आपको। तो देखिए क्या नज़ारे। और अभी भी है ना यहाँ पेड़ों पे जहाँ थोड़ा सी अटकेने की जगह थी ना, वहाँ अभी भी आप देखो पेड़ों पे स्नो अटकी हुई है कहीं कहीं बीच में। तो जब स्नो आती है ना भाई, जब ये एरिया इतना सुंदर लगता है कि बस पूछो ही मत, मज़ा ही आ जाता है उस टाइम तो देखने। और देखिए भाई ये है नीचे सिसु का एरिया, ये एरिया बंद है, लेकिन यहाँ तक आप आ सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। और कुछ लोग तो मैंने देखा अंदर भी उतरे हुए हैं, ये देखो भाई सिसु के ग्राउंड में भी उतरे हुए हैं। तो अब ये पता नहीं भाई ये अलाउड है या नहीं है, पर काफ़ी लोग गए हुए हैं। और अलाउड नहीं होता तो कोई ना कोई टोक ही देता। और अब हम सिसु गेट से एंट्री कर गए हैं सिसु के अंदर। और गाड़ियाँ देखो भाई, आप कह रहे हो ना कि सिसु बंद है। सिसु भाई स्टे के लिए बंद है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बंद है, लेकिन सिसु में आप आ सकते हो और फन एंजॉय मस्ती कर सकते हो। और नीचे भाई क्या भरा हुआ है पूरा, दिखाता हूँ आपको। अगर कहीं पार्किंग में जगह मिल गई ना तो दिखाता हूँ आपको। इधर से रुको एक बार, ये देखो भाई कितना टूरिस्ट है ना सिसु में, पूरा का पूरा एरिया भरा पड़ा है नीचे।
चलते हैं अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा देर स्पेंड करनी नहीं है। पर ये देखो भाई, फूड के लिए भी ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है और मक्का भुट्टा सब कुछ मिल रहा है भाई। सिसु में सब कुछ धीरे धीरे दोबारा शुरू हो गया है, पर अभी नीचे हेलीपैड पे नहीं जाने दिया जा रहा, और वो अभी शायद लगता है मेरे को जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तब तक जाने भी नहीं देंगे। और ये लोग ऊपर भी कुछ टेम्पल वेम्पल क्या बना हुआ है, वहाँ तक भी लोग जा रहे हैं। तो ये था भाई नीचे लेफ्ट साइड में सिसु हेलीपैड के लिए रास्ता। ये देखिए लगे हुए बोर्ड, पर यहाँ आप जा नहीं सकते। गाड़ियाँ इतनी लगी हुई है, कहीं भी 1 मिनट भी रोकने की कहीं जगह ही नहीं मिली। यहाँ के जगह मिली, अब थोड़ा सा आगे ऊपर से रोकेगा। हमारे पास एक सेपरेट जगह है, मैं अक्सर वहीं से वीडियो बनाता हूँ, तो वहीं से आपको दिखाते हैं। पर भाई ट्रैफिक बहुत है, टूरिस्ट भी काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे सिसु में। तो काफ़ी टूरिस्ट होता है तो मज़ा आता है भाई देखने में। लोगों को रोज़गार भी मिलता है, हमें भी दिखाने को बहुत कुछ हो जाता है। नहीं तो भाई ये देखो, खाली रोडों का क्या दिखाना फिर। ये भाई ये है मेन सिसु का हेलीपैड, और फिलहाल अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये है सिसु लेक, पूरी फ्रोजन है। वो है सामने सिसु वाटरफॉल, वो भी पूरा का पूरा पैकअप है। और नज़ारे ये हैं, और ऊपर अपर हिल्स में बर्फ़बारी हो रही है अभी। तो नज़ारे आपने देख लिए होंगे, बहुत शानदार और एकदम अद्भुत है। पर भाई अभी अलाउड है नहीं, जब फर्स्ट अलाउड करेंगे ना तब वहाँ नीचे जाएंगे और तब आपको दिखाएंगे फ्रेश, क्योंकि इस बर्फ़ पे कोई चला नहीं है, कोई गाड़ी नहीं गई है। तो जिस दिन भी खुलेगा ना उसी दिन हम जाएंगे, तो उस दिन आपको दिखाएंगे सुंदर सुंदर नज़ारे। और इधर भी देखो आप, बर्फ़ का लेवल लगभग 1 से 1.5 फुट के आसपास तो बर्फ़ हर जगह दिखाई दे रही होगी आपको। धूप लगी हुई है, वहाँ देखो आप बिल्कुल स्नो साफ़ है। और बाकी नज़ारा आप देखोगे, यहाँ पे देखो ना बर्फ़ को, देखो बिल्कुल सॉफ्ट है अभी ना, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप उंगली से बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। लेकिन जब ये धूप हो जाएगी, और देखो भाई अब देखो कलर में फ़र्क, यहाँ के कलर और यहाँ के कलर में, ये है पोल्यूशन का फ़र्क। अगर आप यहाँ से निकालोगे ना, ये देखो अब कितना फ़र्क आ गया ना दोनों में, इतना ही फ़र्क है भाई। हम इतना गंद फैला रहे हैं, वो चाहे हम अपनी गाड़ियों के थ्रू फैला रहे हो या फिर अपने फेंके हुई चीज़ों के थ्रू। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।